क्या ईश्वर पापों को क्षमा कर देता है? ईसाई लोग कहते हैं कि सिर्फ तुम यीशु पर विश्वास कर लो, वह तुम्हारे सारे पाप को क्षमा कर देंगे। मुसलमान लोग कहते हैं कि एक बार हज करके आ जाओ, तुम्हारे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। हिंदू धर्म ग्रंथ कहते हैं कि गंगा में एक बार स्नान कर लो, तुम्हारे सारे पाप क्षमा हो जाएंगे। जितने भी तथाकथित गुरु या सदगुरु हैं, वे भी कहते हैं कि नाम का जप कर लो या मुझसे दीक्षा ले लो, मेरे चेले बन जाओ, तुम्हारे सारे पाप माफ कर दूंगा। कई सांप्रदायिक लोगों ने तो पाप माफ करने का दुकान खोल रखा है। क्या वास्तव में ईश्वर पापों को क्षमा कर देता है? इसे समझते हैं। मान लीजिए आपकी बेटी बहन को कुछ लोग दुष्कर्म करके निर्ममता पूर्वक तड़पा तड़पा कर उसकी हत्या कर दे और न्यायाधीश या जज उन्हें क्षमा कर दे, या किसी निरपराध सभ्य सज्जन परिवार को आतताई या दबंग लोग जिंदा जला दे, या कोई आतंकवादी निर्दोष नागरिकों की निर्मम हत्या कर दे, या कोई बलशाली ताकतवर आपकी सारी धन संपत्ति घर जमीन जायदाद कब्जा करके आपको मार के भगा दे, या किसी चोर डाकू बेईमान रिश्वतखोर बलात्कारी हत्यारे आतंकवादी को न्यायाधीश क्षमा कर दे, माफ कर दे, तो आप क्या कहेंगे कि न्यायाधीश ने क्षमा करके ठीक किया? आप यही कहेंगे कि न्यायाधीश ने क्षमा करके बहुत बड़ा अन्याय कर दिया, ये तो अन्याय हो गया। यदि ईश्वर ऐसे दुष्ट पापियों को दंड ना दे, वह अन्यायकारी अवश्य ही कहलाएगा और पाप करने से कोई डरेगा भी नहीं। संसार में पापियों और दुष्टों की भरमार हो जाएगी, फिर कोई कहीं भी सुरक्षित और अमन चैन से नहीं रह सकेगा। इसलिए दुष्ट और पापियों को दंड देकर या जेल में रहकर अन्य सभी निर्दोष लोगों की रक्षा करना ही न्याय है। ईश्वर न्यायकारी है, अन्यायकारी नहीं। इसलिए पापों को वह क्षमा नहीं कर सकता है। यदि वह पापों को क्षमा करने लग जाए तो वह अन्यायकारी कहलाएगा, न्यायकारी नहीं कहलाएगा। इसलिए ईश्वर पापों को कभी क्षमा नहीं करता है। किए हुए कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है, चाहे अभी चाहे बाद में, मगर किए हुए कर्मों का फल अवश्य ही भुगतना पड़ता है और सबको भुगतना पड़ता है।